क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट आपको दे रखे हैं U V W एंड T। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है कि फॉर एनी इवेंट E लेट P E डिनोट दे द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ U V एंड W आपको दे रखा है, तो PT फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको ऐसा गिवन हो कि एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, तो इसका जो नोटेशन है वो क्या होता है कि आपको पूछा क्या गया है, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल बार, जो कि डी मॉर्गन थ्योरम से होता है। ठीक है, यहाँ तक। अगर ऐसा पूछा जाए कि ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ये सारे नोटेशंस आपको सेट थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं और सेम टू सेम यही आपके प्रोबेबिलिटी में भी काम में आते हैं। ठीक है, अब आपके अगर वेन डायग्राम दे रखा हो जैसा कि मैंने बना रखा है, उसमें अगर ये नोटेशन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है यहाँ तक, और आपको पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें क्या आएंगे, इस वेन डायग्राम को देख के बताना है। तो इसमें ए बी सी डी ई एफ जी तक इन सबका सम आएगा। ठीक है, और अगर पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन, यानी ए प्लस ई। ठीक है, और ए यूनियन बी बार, ए यूनियन बी बार को कैसे देखोगे आप कि सबसे पहले तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी तो ये रहा, ये ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका बार का मतलब इसको हटा दो, इस पूरे को जब हम हटा देंगे, ए यूनियन बार का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी को हटा दो तो क्या बचा, सी और एच बचा, तो सी प्लस एच। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और एक चीज़ आती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 12th में बताते हैं। ठीक है, ये कब लगाना, जब आपको गिवन दैट हो कि कोई बी आपके ऑलरेडी अकर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यू आपके क्या है, यू है एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3, एटलीस्ट वन ऑफ आ गया, तो इसका मतलब कि यू जो है, यू वो है S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, S1 यूनियन S2 यूनियन S3, और ये आपको P ऑफ U दे रखी है 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन सबका सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एच की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कि एच क्या है, जो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो है। तो इसमें आपके एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1/2। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब आपको v क्या दे रखा है, ये देखो v आपके गिवन है कि S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट एस नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको लिखते हैं, यानी S1 से तो सॉल्व हो रही है बट ना तो S3 से हो रही है, ना ही S2 या S3 से हो रही है। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल टू S1, और इसको लिख सकता हूँ मैं, पहले एक बार लिख देता हूँ इसको। हाँ, इसको लिख सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से S1 S2 यूनियन S3 का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, S2 यूनियन S3 का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो P ऑफ V कितना दे रखा, P ऑफ V दे रखा है आपके 1/10, आई थिंक यही है। P ऑफ V आपके दे रखा है 1/10। ठीक है, P ऑफ S1 कितना है, P ऑफ S1 देखो A है, और S2 यूनियन S3 का बार, तो S2 यूनियन S3, तो इसमें देखो S2 ये रहा S2, और S3 का है ये रहा S3, इन दोनों का यूनियन का बार लेना है, यानी इसको हटा देना है। तो बचा कौन, A और H हटा, A और H बचा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, A प्लस H। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A प्लस H इज इक्वल टू 10A। H की वैल्यू आपको गिवन है 1/2,
इक्वल टू ये हो जाएगा 9a, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/18। ठीक है, सेकेंड वैल्यू आ गई। अब आपको w क्या दे रखा है, w गिवन है कि S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी a बट नॉट b वाली कंडीशन है, यानी कि S2 इंटरसेक्शन S3 बार, इसके बारे में बात कर रही है, S2 इंटरसेक्शन S3 बार। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1/12, और ये कितना होगा S2 इंटरसेक्शन S3 बार। इसको देखते हैं, देखो S2 और S2 इंटरसेक्शन S3 बार, यानी S2 होना चाहिए, बस S3 नहीं होना चाहिए। तो ये रही कंडीशन, कहाँ है ये वाली, ये रही, यानी B प्लस F की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 1/12। B प्लस F की वैल्यू आपको गिवन है 1/12। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आपको वैल्यू पूछी है T की, यानी S3 की वैल्यू पूछी है। तो S3 कितना होगा, यहाँ से देखो पेन डायग्राम में S3 की वैल्यू पूरी ये रही, ये S3 है, यानी C प्लस D प्लस E प्लस G की वैल्यू आपको पूछी है। तो एक चीज़ हमारे पास है कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इसकी वैल्यू हाफ गिवन है। हमको वैल्यू पूछी है C प्लस D प्लस E और C प्लस D प्लस E प्लस G की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस A माइनस B माइनस F, इन सब की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। माइनस A, इसको लिख सकता हूँ B प्लस F, ये हो गया 1/2 माइनस A की वैल्यू 1/18, इसकी वैल्यू 1/12। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36, 18 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 13/36, जो कि आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट।